गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को प्रस्तुत करने के लिए एक प्रभावी कहानी है। शब्दों की असली ताकत है। याग है। और इस कहानी को सुनने से पहले ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। कहानी का नाम अंतर्मन की यात्रा, बुद्ध का उपदेश और एक राजा का परिवर्तन। यह कथा बुद्ध के जीवन के उस चरण से शुरू होती है जब वे बोधि प्राप्ति के बाद विभिन्न राजाओं और आमजनों को उपदेश दे रहे थे। यह कहानी एक ऐसे अहंकारी राजा विराट सेन पर केंद्रित है जो बुद्ध से मिलने आता है, लेकिन उनका उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं बल्कि उन्हें चुनौती देना होता है। अध्याय 8। एक राजा का अभिमान। राजा विराट सेन मगध साम्राज्य के समीप एक छोटे लेकिन शक्तिशाली राज्य का शासक था। उसे अपनी शक्ति, धन और वीरता पर घमंड था। वह सुनता है कि एक सन्यासी गौतम बुद्ध जंगलों में रहकर राजा महाराजाओं तक को उपदेश देते हैं। वह कहता है, मैं किसी सन्यासी के आगे सिर नहीं झुकाऊंगा, उसे मेरे दरबार में आना चाहिए। लेकिन बुद्ध न तो राजाओं के महलों में जाते थे और न ही झुकते थे। यह सुनकर राजा क्रोधित होता है और स्वयं जंगल की ओर निकल पड़ता है, बुद्ध को चुनौती देने। अध्याय 2। शक्ति का भ्रम। राजा विराट सेन हाथियों और सैनिकों के साथ बुद्ध के पास पहुंचता है। वहां बुद्ध एक वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन होते हैं। राजा उन्हें कठोर शब्दों में संबोधित करता है, तुम्हारा ज्ञान मेरे साम्राज्य के सामने कुछ नहीं। तुम्हारे शब्दों से भूखे का पेट नहीं भरता और युद्ध नहीं जीता जा सकता। बुद्ध शांत रहते हैं और फिर धीरे से मुस्कुराकर कहते हैं, राजा, एक बाहरी युद्ध जीतना आसान है, पर अपने क्रोध, लोभ और अहंकार को जीतना सबसे कठिन। राजा हंसता है और कहता है, क्या तुमने कोई युद्ध लड़ा है? बुद्ध उत्तर देते हैं, हर दिन अपने भीतर, और हर दिन मैं थोड़ा और शांत होता हूं। अध्याय 3। सत्य की परीक्षा। राजा बुद्ध की परीक्षा लेने का निश्चय करता है। वह बुद्ध से कहता है, अगर तुम सच में ज्ञानी हो तो मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो। प्रश्न 1, सबसे शक्तिशाली शत्रु कौन है? बुद्ध, जो खुद को जीत ले वही सच्चा सम्राट है। प्रश्न 3, मृत्यु का डर कैसे मिटे? बुद्ध, जो जीवन को समझ लेता है वही मृत्यु को भी मित्र बना लेता है। राजा कुछ क्षणों तक मौन रहता है। उसके अंदर कुछ बदलता है, पर वह अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं। अध्याय 4। एक ग्रामीण की सीख। तभी एक वृद्ध किसान आता है, फटे पुराने वस्त्रों में, झुकी हुई कमर, पर आंखों में संतोष। वह राजा को देखकर नहीं झुकता बल्कि बुद्ध को प्रणाम करता है। राजा क्रोधित होता है, इस गरीब को शिष्टाचार नहीं है। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, राजा, जो सत्य को जानता है वह झुकता है सत्य के आगे, सत्ता के नहीं। वृद्ध किसान राजा से कहता है, राजन, मैंने जीवन भर खेत जोते, दुहक झेले, पर बुद्ध के एक वचन ने मुझे मुक्त कर दिया। राजा देखता है, यह किसान बुद्ध के किसी उपदेश से इतना शांत है जितना वह सब हथियारों और वैभव के साथ भी नहीं है। अध्याय 5। आत्मा की आंखें। बुद्ध राजा से कहते हैं, राजा विराट, अगर तुम्हारा महल राख हो जाए, तुम्हारे सैनिक छोड़ जाएं और तुम्हारा शरीर बूढ़ा हो जाए, तब भी क्या तुम खुद को पहचान सकोगे? राजा कुछ नहीं बोलता। उसकी आंखें भर आती हैं। वह अपने जीवन के हर निर्णय को याद करता है। लोलुपता, युद्ध, अहंकार। अध्याय 6। परिवर्तन। राजा घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है, हे तथागत, मैं आपसे ज्ञान चाहता हूं, अहंकार नहीं। मैं अब स्वयं को जानना चाहता हूं। बुद्ध कहते हैं, तो अब तुम सच्चे राजा बनने की यात्रा पर हो। अध्याय 7। लौटते हुए रास्ते पर। राजा वापस लौटता है। अब उसके साथ कोई सैनिक नहीं, सिर्फ शांत मन है। वह अपने राज्य में बुद्ध के उपदेशों को अपनाता है, करों में छूट देता है, न्यायालय को निष्पक्ष बनाता है और हर गांव में ध्यान केंद्र बनवाता है। लोग कहते हैं, राजा बदल गया है, और राजा हर सुबह ध्यान करता है और बुदबुदाता है। जो खुद को जीत ले वही दुनिया का सच्चा सम्राट है। सीख और संदेश। अहंकार सबसे बड़ा अंधकार है। सत्य का प्रकाश तब आता है जब हम स्वयं को पहचानने लगते हैं। सच्ची शक्ति बाहरी नहीं, भीतर की शांति में है। आपका हर दिन शुभ रहे और आपका परिवार स्वस्थ और खुश रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। वहां के लोग बड़े ही व्यस्त थे, कुछ व्यापार में, कुछ खेती में, कुछ लड़ाई झगड़े में। पर फिर भी गांव के कुछ युवक बुद्ध से मिलने आए। उनमें से एक युवक ने पूछा, गौतम, हम सबका भविष्य अंधकार में डूबा लगता है।
हमें कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें। कृपया बताइए कि हम अपने जीवन का भविष्य कैसे उज्जवल बना सकते हैं। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने सभी को पास बुलाया और कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। जो इसका अर्थ समझ लेगा वह अपने भविष्य को स्वयं चमका सकता है। तो सुनो आप। अंधेरे में दीपक बहुत समय पहले एक युवक था। नाम था अर्जुन। वह गरीब था, अनपढ़ था और समाज में उसकी कोई खास पहचान नहीं थी। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरी किस्मत ही खराब है। अर्जुन यह सब सुन सुनकर अंदर से टूट चुका था। एक दिन वह किसी संत की खोज में जंगल निकल पड़ा, सोचकर कि शायद कोई उसका मार्गदर्शन कर दे। कई दिनों की यात्रा के बाद वह एक बूढ़े सन्यासी के पास पहुंचा, जो ध्यान में लीन था। अर्जुन ने उन्हें अपनी स्थिति बताई और बोला, बाबा, मेरा कोई भविष्य नहीं है। कृपया कुछ ऐसा कर दीजिए जिससे मेरी किस्मत बदल जाए। सन्यासी ने मुस्कुराकर कहा, तू अपने साथ एक दीपक लेकर आ। अर्जुन हैरान हुआ, पर पास के गांव से एक मिट्टी का दीपक ले आया। फिर सन्यासी ने कहा, अब इस दीपक को जला और रात भर इस जंगल में घूमकर देख कि यह दीपक कहां कहां रोशनी फैलाता है। अर्जुन ने वैसा ही किया। दीपक ने केवल वहां रोशनी की जहां वह चल रहा था। बाकी जंगल अंधेरे में डूबा था। सुबह वह वापस आया। सन्यासी ने पूछा, क्या सारा जंगल रोशन हो गया? अर्जुन बोला, नहीं बाबा, दीपक तो केवल वहां रोशनी करता रहा जहां मैं चला। सन्यासी बोले, बस यही जीवन का रहस्य है। भविष्य कोई एक बार में उज्जवल नहीं होता। वह तब रोशन होता है जब तुम हर दिन के अंधेरे को अपने कर्मों के दीपक से रोशन करते हो। जब तुम आलस्य छोड़कर मेहनत करते हो, जब तुम घृणा छोड़कर प्रेम करते हो, जब तुम क्रोध छोड़कर धैर्य रखो और जब तुम नकारात्मकता छोड़कर सकारात्मक सोचो, तब तब तुम अपने भविष्य में एक दीप जलाते हो। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि उसका भविष्य बाहर से नहीं बदलेगा, वह खुद को बदलकर अपना भविष्य रोशन कर सकता है। कहानी समाप्त कर बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भविष्य के दीपक हैं। हर दिन एक अवसर है एक नया दीप जलाने का। दूसरों से उम्मीद मत रखो कि वे तुम्हारे अंधेरे को दूर करेंगे। अप दीपो भव, स्वयं दीपक बनो। भविष्य संयोग से नहीं, संकल्प से बनता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार बड़ी सफलता की ओर ले जाता है। उसके जैसी एक और कहानी है जो आप अपने परिवार के साथ सुन सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। तो सुनो इस कहानी को। अर्जुन अब वापस अपने गांव लौट चुका था, लेकिन अब वह पहले जैसा अर्जुन नहीं था। उसकी आंखों में उम्मीद थी और मन में संकल्प। हर सुबह वह जल्दी उठता, सबसे पहले अपने खेत में जाता, मेहनत करता, फिर गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा, क्योंकि वह जानता था कि शिक्षा से अंधकार मिटता है। धीरे धीरे गांव में लोग अर्जुन की मेहनत और व्यवहार को देखकर चकित होने लगे। पहले जो लोग उसे ताने देते थे, अब उसकी सलाह लेने आने लगे। पर असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन गांव में एक नई समस्या आ गई। बाढ़ आ गई थी। नदी किनारे बसे कई घर डूब चुके थे। लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था। गांव के प्रमुख लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। तब अर्जुन ने कहा, अगर हम मिलकर कोशिश करें तो इस संकट को भी पार कर सकते हैं। किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अर्जुन अकेले निकल पड़ा। गीले कपड़ों में, कीचड़ से भरे रास्तों पर एक एक कर सबके घरों से खाना इकट्ठा करने लगा। जिसे जो बन पड़ा दिया। और फिर अर्जुन ने उन लोगों को भोजन बांटा जो पीड़ित थे। बच्चों के लिए उसने एक छोटी सी पाठशाला चलाई, जहां वह उन्हें पढ़ाता था और जीवन की सीख भी देता था। एक दिन एक अमीर व्यापारी गांव में आया। उसने अर्जुन की बातें सुनी, उसके काम देखे और बोला, मैं तुम्हें शहर ले जा सकता हूँ। वहां तुम्हें अच्छा काम मिलेगा, पैसा मिलेगा, नाम मिलेगा। लेकिन अर्जुन मुस्कुराया और बोला, जिस दीपक ने यहाँ अंधेरे में रोशनी फैलाई है, उसे यहीं जलना चाहिए। शहर को तो कई रोशनी मिल जाएंगी, पर इस गांव को एक भी दीपक कम नहीं होना चाहिए। कुछ वर्षों बाद गांव बदल चुका था। सड़कें बनी, शिक्षा फैली, व्यापार बढ़ा और लोगों में एकता आई। सब कहते थे, ये सब अर्जुन की मेहनत का फल है। लेकिन अर्जुन कहता, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस अपने भीतर का दीपक जलाया, हर दिन, हर रात। और जो उजियारा बना वो सबका था। जब बुद्ध ने कहानी खत्म की तो सब चुप थे। गांव के युवक जो पहले भविष्य को अंधकार मान रहे थे, अब भावुक हो चुके थे। बुद्ध बोले, तुम सब में अर्जुन जैसा दीपक है। फर्क बस इतना है कि कोई उसे रोज जलाता है और कोई उसे राख में छिपा देता है। तुम जो सोचते हो वही बनते हो। अगर तुम सोचो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो तुम सचमुच कुछ नहीं कर पाओगे। पर अगर तुम हर दिन
एक छोटा प्रयास भी करते हो तो यकीन मानो वह प्रयास धीरे धीरे तुम्हें पर्वत की ऊंचाई तक ले जाएगा। समय तुम्हारा शत्रु नहीं है अगर तुम संकल्प के साथ चलो, और याद रखो कोई और तुम्हारे जीवन का उजाला नहीं ला सकता। बुद्ध उठे और चलते चलते बोले, जैसे दीपक अंधेरे को नहीं डरता वैसे ही तुम भी असफलता से मत डरो। तुम चलो, दीप जलाओ, रास्ता खुद बन जाएगा। हर व्यक्ति अर्जुन बन सकता है अगर वह मेहनत से पीछे न हटे, खुद पर विश्वास करे, हर दिन को एक समय की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। वहां के लोग बड़े ही व्यस्त थे, कुछ व्यापार में, कुछ खेती में, कुछ लड़ाई झगड़े में। पर फिर भी गांव के कुछ युवक बुद्ध से मिलने आए। उनमें से एक युवक ने पूछा, गौतम, हम सबका भविष्य अंधकार में डूबा लगता है, हमें कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें। कृपया बताइए कि हम अपने जीवन का भविष्य कैसे उज्जवल बना सकते हैं। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने सभी को पास बुलाया और कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। जो इसका अर्थ समझ लेगा वह अपने भविष्य को स्वयं चमका सकता है। तो सुनो आप। अंधेरे में दीपक बहुत समय पहले एक युवक था। नाम था अर्जुन। वह गरीब था, अनपढ़ था और समाज में उसकी कोई खास पहचान नहीं थी। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरी किस्मत ही खराब है। अर्जुन यह सब सुन सुनकर अंदर से टूट चुका था। एक दिन वह किसी संत की खोज में जंगल निकल पड़ा, सोचकर कि शायद कोई उसका मार्गदर्शन कर दे। कई दिनों की यात्रा के बाद वह एक बूढ़े सन्यासी के पास पहुंचा जो ध्यान में लीन था। अर्जुन ने उन्हें अपनी स्थिति बताई और बोला, बाबा, मेरा कोई भविष्य नहीं है, कृपया कुछ ऐसा कर दीजिए जिससे मेरी किस्मत बदल जाए। सन्यासी ने मुस्कुराकर कहा, तू अपने साथ एक दीपक लेकर आ। अर्जुन हैरान हुआ, पर पास के गांव से एक मिट्टी का दीपक ले आया। फिर सन्यासी ने कहा, अब इस दीपक को जला और रात भर इस जंगल में घूमकर देख कि यह दीपक कहां कहां रोशनी फैलाता है। अर्जुन ने वैसा ही किया। दीपक ने केवल वहां रोशनी की जहां वह चल रहा था, बाकी जंगल अंधेरे में डूबा था। सुबह वह वापस आया। सन्यासी ने पूछा, क्या सारा जंगल रोशन हो गया? अर्जुन बोला, नहीं बाबा, दीपक तो केवल वहां रोशनी करता रहा जहां मैं चला। सन्यासी बोले, बस यही जीवन का रहस्य है। भविष्य कोई एक बार में उज्जवल नहीं होता, वह तब रोशन होता है जब तुम हर दिन के अंधेरे को अपने कर्मों के दीपक से रोशन करते हो। जब तुम आलस्य छोड़कर मेहनत करते हो, जब तुम घृणा छोड़कर प्रेम करते हो, जब तुम क्रोध छोड़कर धैर्य रखो और जब तुम नकारात्मकता छोड़कर सकारात्मक सोचो, तब तुम अपने भविष्य में एक दीप जलाते हो। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि उसका भविष्य बाहर से नहीं बदलेगा, वह खुद को बदलकर अपना भविष्य रोशन कर सकता है। कहानी समाप्त कर बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भविष्य के दीपक हैं। हर दिन एक अवसर है एक नया दीप जलाने का। दूसरों से उम्मीद मत रखो कि वे तुम्हारे अंधेरे को दूर करेंगे। अप दीपो भव, स्वयं दीपक बनो। भविष्य संयोग से नहीं, संकल्प से बनता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार बड़ी सफलता की ओर ले जाता है। उसके जैसी एक और कहानी है जो आप अपने परिवार के साथ सुन सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। तो सुनो इस कहानी को। अर्जुन अब वापस अपने गांव लौट चुका था, लेकिन अब वह पहले जैसा अर्जुन नहीं था। उसकी आंखों में उम्मीद थी और मन में संकल्प। हर सुबह वह जल्दी उठता, सबसे पहले अपने खेत में जाता, मेहनत करता, फिर गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा, क्योंकि वह जानता था कि शिक्षा से अंधकार मिटता है। धीरे धीरे गांव में लोग अर्जुन की मेहनत और व्यवहार को देखकर चकित होने लगे। पहले जो लोग उसे ताने देते थे अब उसकी सलाह लेने आने लगे, पर असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन गांव में एक नई समस्या आ गई। बाढ़ आ गई थी। नदी किनारे बसे कई घर डूब चुके थे। लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था। गांव के प्रमुख लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। तब अर्जुन ने कहा, अगर हम मिलकर कोशिश करें तो इस संकट को भी पार कर सकते हैं। किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अर्जुन अकेले निकल पड़ा। गीले कपड़ों में कीचड़ से भरे रास्तों पर एक एक कर सबके घरों से खाना इकट्ठा करने लगा। जिसे जो बन पड़ा दिया, और फिर अर्जुन ने उन लोगों को भोजन बांटा जो पीड़ित थे। बच्चों के लिए उसने एक छोटी सी पाठशाला चलाई जहां वह उन्हें पढ़ाता था और जीवन की सीख भी देता था। एक दिन एक अमीर व्यापारी गांव में आया। उसने अर्जुन की बातें सुनी, उसके काम देखे और बोला, मैं तुम्हें शहर ले जा सकता हूँ, वहां तुम्हें अच्छा काम मिलेगा, पैसा मिलेगा, नाम मिलेगा। लेकिन अर्जुन मुस्कुराया और बोला, जिस दीपक ने यहाँ अंधेरे में रोशनी फैलाई है उसे यहीं जलना चाहिए।
शहर को तो कई रोशनी मिल जाएंगी, पर इस गांव को एक भी दीपक कम नहीं होना चाहिए। कुछ वर्षों बाद गांव बदल चुका था। सड़कें बनी, शिक्षा फैली, व्यापार बढ़ा और लोगों में एकता आई। सब कहते थे ये सब अर्जुन की मेहनत का फल है। बुम, लेकिन अर्जुन कहता, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस अपने भीतर का दीपक जलाया, हर दिन, हर रात। और जो उजियारा बना वो सबका था। जब बुद्ध ने कहानी खत्म की तो सब चुप थे। गांव के युवक जो पहले भविष्य को अंधकार मान रहे थे, अब भावुक हो चुके थे। बुद्ध बोले, तुम सब में अर्जुन जैसा दीपक है। फर्क बस इतना है कि कोई उसे रोज जलाता है और कोई उसे राख में छिपा देता है। तुम जो सोचते हो वही बनते हो। अगर तुम सोचो कि मैं कुछ नहीं कर सकता तो तुम सचमुच कुछ नहीं कर पाओगे। पर अगर तुम हर दिन एक छोटा प्रयास भी करते हो तो यकीन मानो, वह प्रयास धीरे धीरे तुम्हें पर्वत की ऊंचाई तक ले जाएगा। समय तुम्हारा शत्रु नहीं है, अगर तुम संकल्प के साथ चलो। और याद रखो, कोई और तुम्हारे जीवन का उजाला नहीं ला सकता। बुद्ध उठे और चलते चलते बोले, जैसे दीपक अंधेरे को नहीं डरता, वैसे ही तुम भी असफलता से मत डरो। तुम चलो, दीप जलाओ, रास्ता खुद बन जाएगा। हर व्यक्ति अर्जुन बन सकता है अगर वह मेहनत से पीछे न हटे, खुद पर विश्वास करे, हर दिन को एक